बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम शहजाद अंजुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसकी एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 है शेड दी सॉल्यूशन रीजन फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़ इन एक्स वाई प्लेन। इससे पहले जो हम अभी तक जिक्र करते आए हैं वो भी लीनियर इनइक्वालिटीज़ थी, लेकिन उनमें वेरिएबल एक था और उनका जो सॉल्यूशन था वो हम एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेते थे। या तो वो एक साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाते थे उसका सॉल्यूशन, या फिर वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब उसके आंसर्स आते थे। लेकिन अभी जिस वक्त दो वेरिएबल की बात हो जाए तो उसमें क्या होता है कि हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और उसके ऊपर हम इसको ग्राफ बना लेते हैं, और या तो एक साइड का, मतलब फर्ज किया लाइन लग गई है ऐसे बन गई है, तो या फिर उसका सॉल्यूशन रीजन इस साइड पे होगा या फिर इस साइड पे होगा। अगर सीधी है तो इस साइड पे और इस साइड पे हो गया। तो अभी हम इसके मतलब ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6, तो इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन निकालेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन भी कहते हैं और कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन भी कहते हैं। फॉर 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6, इसके लिए एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? सिंपली इसकी जगह पे ये जो इनइक्वालिटी का साइन है इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगाना है और यही हमने नीचे लिख लेनी है। वो होगा जी इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, फॉर y इंटरसेप्ट put x is equal to 0। for x intercept put y is equal to 0। x इंटरसेप्ट क्या चीज़ है और y इंटरसेप्ट क्या चीज़ है ये मैं आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि y इंटरसेप्ट के लिए हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये जिस वक्त हम ग्राफ बनाएंगे तो उस वक्त ये चीज़ जो है मैं ये आप लोगों को बताऊंगा। हमने अभी ये जो हमारे पास एक कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन या एसोसिएटेड इक्वेशन है इसके हम अंदर हमने x की वैल्यू 0 पुट कर लेनी है y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए। अभी जी x की जगह पे हम 0 पुट करेंगे। 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 ये आ गया। उसके बाद हमने एक पॉइंट बना लेना है। पॉइंट होता है ऑर्डर्ड फॉर्म, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में। सो द पॉइंट इज पॉइंट क्या होगा? उसके लिए हम क्या करते हैं कि राउंड ब्रैकेट लगाते हैं। पहले x की वैल्यू लिखेंगे, x की वैल्यू क्या है 0, उसके बाद छोटा सा कॉमा और फिर y की वैल्यू लिख लेंगे। y की वैल्यू आ गई 6। ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अभी इसको ग्राफ के ऊपर हमने मेंशन करना है, रिप्रेजेंट करेंगे, उस वक्त आप लोगों को सही समझ आएगी।
उसके बाद हमने क्या करना है, एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए वाई की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन में या एसोसिएटेड इक्वेशन में। 2x प्लस वाई की जगह पे हमने 0 लगा लिया इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या बन गया, सो पॉइंट इज वो बनेगा, सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू हो गई 3, कोमा y की वैल्यू 0, ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन गया। अभी हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको प्लॉट करना है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन मैंने बनाया, थोड़ा सा समझ लें। इसमें सिंपल नंबर लाइन इनइक्वलिटी जिसमें एक वेरिएबल था तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक नंबर लाइन बनाई थी। अभी क्योंकि दो वेरिएबल है तो हमने दो लाइनें लगानी है, एक वेरिएबल के लिए और दूसरे वेरिएबल के लिए। तो इसको हम कहते हैं एक्स वाई प्लेन। ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़। ये 0 हो गया, पॉजिटिव 1 2 3 और आगे तरफ जाएगा, और इस साइड पे हम एरो साइन लगा लेंगे। नेगेटिव वैल्यूज़ इस तरफ लेफ़्ट साइड पे, तो उसमें क्या करेंगे, -1 -2 और आगे एरो का साइन लगा लेंगे, ये नेगेटिव वैल्यूज़ हो गई। एक्स के ऊपर हम छोटी सी डॉट लगा लेते हैं। ऊपर वाई की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6, ये वाई की वैल्यूज़ है, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज़ होंगी और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4। क्योंकि इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है तो इसको एक्स वाई प्लेन कहते हैं, 2 डायमेंशनल प्लेन। इसमें अभी बात हो रही थी एक्स, पहले मैं ज़्यादा डिटेल में बताऊंगा पहले पार्ट में, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा स्पीड अपनी एक्सपीडाइट कर लेंगे। वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट यह होता है कि वाई एक्सिस को जिस जगह से लाइन काटेगी वो जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। जो वाई एक्सिस को जो लाइन काटेगी वो जो पॉइंट होगा उसको हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। और एक्स एक्सिस को जिस जगह से लाइन काटेगी जो भी पॉइंट होगा उसको हम कहेंगे एक्स इंटरसेप्ट। अभी हम देख लेते हैं, पहला पॉइंट है 0 6, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6। एक्स की वैल्यू क्योंकि ये है, ये वाली वैल्यूज़ हैं, तो एक्स की वैल्यू ये आ गई ये, और वाई की वैल्यू क्या है 6, तो वाई की वैल्यू ऐसे चलेंगी ऊपर पॉजिटिव, तो ये आ गया। तो ये वाला जो है पॉइंट, इसके ऊपर हम छोटा सा पॉइंट लिख लेते हैं 0 6, ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को हम कहेंगे वाई इंटरसेप्ट। और अभी एक्स इंटरसेप्ट के लिए क्या है, ये वाला पॉइंट है 3 0, एक्स की वैल्यू क्या है 3, तो एक्स की वैल्यू इस तरफ आएगी, तो ये 3 आ गया, ये चीज़ आ गई। और y 0 जो है, y ऊपर नीचे मतलब इस जगह पे 0 आता है, तो ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 3 0, ये पॉइंट। इन दो पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। ये लाइन थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको ज़्यादा आगे बढ़ाना है। ये ग्राफ मैंने थोड़ा ऊपर बना दिया, इसको थोड़ा नीचे करके बेहतर है कि अच्छी तरीके से बनाएं। तो इसके ऊपर ये जो हमने लाइन लगाई है, इसके ऊपर ये वाली जो एसोसिएटेड इक्वेशन है, इसको हमने किसी ना किसी जगह पे मेंशन कर लेना है। तो इस जगह पे हम लिख लेते हैं 2x
प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन है या एसोसिएटेड इक्वेशन है। अभी हमने चेक करना है इसका सॉल्यूशन रीजन। नंबर लाइन के ऊपर इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन रीजन या तो फिर इस साइड पे होता था या इस साइड पे होता था, उस साइड पे हम एरो साइन लगा देते थे। लेकिन जिस वक्त दो वेरिएबल हों तो फिर सॉल्यूशन रीजन क्या होगा, या तो इस लाइन के, ये जो लाइन है इस कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन का या तो इस साइड पे होगा या फिर इस साइड पे होगा। जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो इस साइड पे होगा या इस साइड पे होगा इस इनइक्वलिटी का। वो भी देखने के लिए हम एक टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट के लिए जो पॉइंट हम चूज़ करते हैं वो ये वाला पॉइंट चूज़ करते हैं 0 0 ओरिजिन पॉइंट। अगर तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 0 0 पॉइंट हम चूज़ करेंगे 0 0। अभी ये वाला जो 0 0 एक्स और वाई की वैल्यूज़ हैं ये हम इन इक्वलिटीज़ में पुट करेंगे। ये जो इन इक्वलिटी है इसके अंदर पुट करेंगे 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 6। इसमें ये x की वैल्यू और y की वैल्यू भी पुट कर लेंगे। 2x की जगह पे 0 और y की जगह पे भी 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। तो ये बन गया 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 6। अभी देखिए वाकई 0 जो होता है वो 6 से छोटा होता है। इसका मतलब है ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो गई है। ये वाला जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में आता है। तो जिस वक्त सॉल्यूशन रीजन में ये पॉइंट आता है तो इसका मतलब ये है कि इस तरफ इसका सारे का सारा सॉल्यूशन रीजन होगा। इसको हमने शेड कर देना है। ये मैंने वैसे बना दिया है। इसका मतलब है इस पूरी की पूरी लाइन इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है और इस सारे की इस साइड पे हाफ प्लेन पे इसका सॉल्यूशन रीजन आएगा। ये हमने थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लिया है, शेड कर दिया इस एरिया। ये हमारा पॉइंट, उम्मीद है कि आप लोगों को ठीक तरीके से समझ आ गया होगा। अभी हम थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं, चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट है 3x प्लस 7y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 21। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या होगी? एसोसिएटेड इक्वेशन इज, इसकी जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया, ये लगा लिया, ये हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन आ गई। अभी y इंटरसेप्ट के लिए हमने क्या करना है, x 0 पुट कर लेना है और x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करना है। अभी हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, इसके अंदर 3x की जगह पे 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 21। ये चीज़ सारी की सारी 0 हो गई तो ये आ गया 7y इज इक्वल टू 21। y इज इक्वल टू 21/7 इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या बन गया? सो पॉइंट इज वो क्या बनेगा, x, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, वो आ जाएगा 0 और y की वैल्यू बाद। अभी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3x प्लस 7 21, 3x इज इक्वल टू 21 और x इज इक्वल टू 21/3 जो कि 7 आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, वो बनेगा राउंड ब्रैकेट x की वैल्यू पहले कोमा y की वैल्यू बाद में। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट बन गया। अभी XY प्लेन बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, XY प्लेन बना ली है। x की पॉजिटिव वैल्यूज़
एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़, वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर की तरफ, वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे की तरफ, ये बन गए। अभी पहला पॉइंट जो है वो 0, 3 है। एक्स की वैल्यू 0, ये एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू 3, तो वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ है पॉजिटिव, ये चीज़ आ गई, तो पॉइंट इधर आ जाएगा 0, 3। उसके बाद दूसरा पॉइंट 7, 0, एक्स की वैल्यू 7, एक्स की वैल्यू इधर होती है 7, ये आ गया, और वाई की वैल्यू 0, तो वाई ऊपर नीचे यही आता है, ऊपर नीचे वाई की वैल्यू है, यानी वाई की वैल्यू ऐसे, सही हो गया। तो इसी लाइन के ऊपर वाई की वैल्यू आएगी और एक्स की वैल्यू इस पॉइंट पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा पॉइंट 7, 0। इन दो पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। इस साइड पे भी एरो लगा लें, इस साइड पे भी एरो लगा लें, और ये जो इक्वेशन है ये हम इधर लिख लेते हैं 3x + 7y = 21। ये इस लाइन का हो गया। अभी हमने इसका देखना है कि सॉल्यूशन रीजन इस तरफ आता है या इस तरफ आता है, तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं, और टेस्ट के लिए पॉइंट कौन सा चूज़ करते हैं, ओरिजिन पॉइंट 0, 0, ये वाला। अभी इन इक्वलिटी में हम 0, 0 पुट करेंगे। इन इक्वलिटी है 3x + 7y > 21। x की जगह पे 0 आ गया, y की जगह पे 0 आ गया, ये भी 0, ये भी 0, तो 0 > 21। अभी देखो 0 तो ना 21 के बराबर है ना इससे बड़ा है, तो इसका मतलब है ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो गई है। फॉल्स का मतलब ये है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं आता। जिस वक्त ये नहीं आता तो इसका मतलब है ये वाली साइड नहीं है तो दूसरी साइड है, तो हम शेड कर देंगे दूसरा एरिया जो है अपोजिट टू ओरिजिन पॉइंट, जो ये वाला, ये इसका, चलिए थोड़ा सा हम ऐसे बना लेते हैं, ये इसका सॉल्यूशन रीजन है, इसको थोड़ा सा शेड कर लेते हैं। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट है जी 3x - 2y > 6। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या है, 3x - 2y, इसकी जगह पे इक्वल का साइन लग गया, = 6। उसके बाद x = 0 हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3x की जगह पे 0 माइनस 2y = 6, ये 0 आ गया, तो ये -2y = 6, और y = 6 डिवाइडेड बाई -2, इस साइड पे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 1 = 2, 2 3 = 6, -3। तो पॉइंट क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू -3, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। अभी y की वैल्यू 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, 3x - 2 × 0 = 6, 3x, ये 0 बन गया तो ये तो ख़त्म हो गया, = 6, x = 6 डिवाइडेड बाई, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3, 2। तो पॉइंट हमारे पास बन गया, x की वैल्यू पहले आ जाएगी 2, y की वैल्यू बाद में आएगी, ये आ गया। अभी एक्स वाई प्लेन के ऊपर इसको ड्रा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स,
एक्स वाई प्लेन बन गए एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़, एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ और ऊपर की तरफ वाई की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव वैल्यूज़ वाई की। अभी इसके ऊपर पहला पॉइंट 0, 3, एक्स की वैल्यू 0 ये आ गया, -3 वाई की वैल्यू, वाई की माइनस वैल्यू जो है नीचे की तरफ आती हैं, तो ये पॉइंट ये आ गया जी 0, -3। उसके बाद 2, 0, एक्स की वैल्यू 2, 1 और 2, ये एक्स की वैल्यू 2 हो गई और वाई की वैल्यू भी इधर ही आती है, तो ये चीज़ आ जाएगी हमारे पास 2, 0। दूसरा पॉइंट, इन दो पॉइंट्स को हम मिला लेते हैं। अभी इसके ऊपर हम इक्वेशन लिख लेंगे 3x - 2y, 3x - 2y इज इक्वल टू 6। दोनों साइडों पे एरो साइन लगा लें। अभी हमने टेस्ट करना है कि सॉल्यूशन रीजन ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ, उसके लिए टेस्ट आ जाएगा। टेस्ट के लिए पॉइंट जो चूज़ करते हैं वो ओरिजिन पॉइंट 0, 0 चूज़ करते हैं। तो इन इक्वलिटी में 3x - 2y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। एक्स और वाई की जगह पे हम ये 0, 0 वैल्यू पुट करेंगे। 3 × 0 - 2 × 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। ये भी 0, ये भी 0, तो 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। 0 ना तो 6 के बराबर है ना 6 से बड़ा है, लिहाजा ये स्टेटमेंट फॉल्स है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला पॉइंट जो है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। जिस वक्त ये नहीं है तो फिर सारे के सारा ये नहीं है, तो अपोजिट साइड पे होगा। तो अपोजिट साइड को हम शेड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा एरिया में शेड कर देता हूँ। इसका मतलब है इस लाइन के नीचे वाली साइड पे, इस साइड पे सारे का सारा इसका एरिया है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट है 5x - 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 20। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? इसकी जगह पे हम इक्वल का साइन लगा लेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज 5x - 4y इज इक्वल टू 20। इस जगह पे हमने इक्वल का साइन लगा लिया। अभी y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अभी इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 5 × x की जगह पे 0 आ गया, -4y इज इक्वल टू 20। ये 0 हो गया, ख़त्म हो गया, तो -4y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय -4। इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो गया। 5 1s are 5, 4 1s are 4 और 4 5s are 20, तो ये आ गया -5। हमारे पास जो पॉइंट बना x की वैल्यू क्या होगी 0 और y की वैल्यू -5। ये हमारा एक पॉइंट आ। अभी हम दूसरा पॉइंट मालूम कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 5x - 4 y की जगह पे 0 आ गया इज इक्वल टू 20। ये चीज़ 0 हो गई तो 5x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 5 जो कि 4 के बराबर आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या बना, सो पॉइंट इज x की वैल्यू पहले लिखते हैं 4, y की वैल्यू बाद में लिखेंगे
ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया। अभी एक्स वाई प्लेन बना के उसके ऊपर ये दोनों मेंशन कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन बना लिए। ओरिजिन पॉइंट 0, एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ राइट साइड पे, एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेफ़्ट साइड पे, और इस सारे को कहते हैं एक्स एक्सिस। इसी तरह वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ ऊपर की तरफ और वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे की तरफ, तो इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। पहला पॉइंट है हमारा 0 -5। 0 एक्स की वैल्यू है तो ये 0 एक्स की वैल्यू हो गई। वाई की वैल्यू -5 वाई की नेगेटिव वैल्यूज़ नीचे की तरफ हैं तो ये पॉइंट आ गया। इसको हम लिख लेते हैं जी 0 -5। दूसरा पॉइंट 4 0 एक्स की वैल्यू 4 इस तरफ है, ये वाला पॉइंट आ गया, और वाई की वैल्यू 0 इधर ही आएगा तो ये पॉइंट हो गया 4 0। इन दो पॉइंट्स को मिला लेते हैं। ये चीज़ आ गई। दोनों साइडों पे एरो साइन लगाएं। इस जगह पे हम इक्वेशन लिख लेते हैं 5x - 4y = 20। अभी टेस्ट पॉइंट ले लेते हैं जी इसका 0 0। इन इक्वलिटी कौन सी है? 5x - 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20। x और y की जगह पे 0 0 पुट करेंगे। 5 × 0 - 4 × 0 लेस देन आर इक्वल टू 20। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो इसका सारे का सारा 0 हो गया। इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20। अभी नोट करें कि 0 20 से छोटा है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लिहाजा इसका जो रीजन होगा वो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके अंदर है इसके सॉल्यूशन रीजन में, तो फिर हम इस तरफ शेड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट है 2x + 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये जो अभी लीनियर इनइक्वालिटी आ गई हमारे पास, इसमें y की वैल्यू नहीं दी गई, सिर्फ x की वैल्यू है। तो फिर भी हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, वही इसकी जगह पे हम इक्वल का साइन लगा लेते हैं, बाकी सारे का सारा वही आएगा। तो x की वैल्यू हम मालूम कर लेते हैं। 2x, ये क्या है जी, 2x + 1 = 0। इस साइड पे प्लस है तो दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 2x = -1, x = -1/2। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अभी एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं जी। डियर स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन बना लिए। राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 और 2, लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ x। ये सारे का सारा x एक्सिस बन गया। ऊपर y की पॉजिटिव वैल्यूज़ और नीचे y की नेगेटिव वैल्यूज़, ये बन गया y एक्सिस। अभी हमारे पास a की x की वैल्यूज़ दी गई है, तो x की वैल्यू हम देखते हैं कि किस जगह पे बनती है। ये -½ है तो ये फॉल, तो इसका आधा ये हो गया जी -½ इसको हम इधर लिख के -½ कर लेते हैं। इसके अगेंस्ट x की वैल्यू कोई नहीं है, तो है इनइक्वलिटी। हम ये
जो माइनस हाफ है x, ये तो ऊपर से लेकर नीचे तक सारी की सारी यही वैल्यू है ना, तो हम इस जगह पे एक लाइन लगा लेते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। ये x की नेगेटिव हाफ ये वैल्यू है, ऊपर से लेकर नीचे तक इस जगह पे ये लगा लें और ये कर लें, साथ इसकी इक्वेशन लिख लें 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखना है कि जो सॉल्यूशन रीजन है वो टूवर्ड्स ओरिजिन है या दूसरी साइड पे। तो इसमें y इंटरसेप्ट नहीं होगा, x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट नहीं होगा। अगर y की वैल्यू होती तो फिर किसी न किसी जगह पे y एक्सिस को भी काट लेता, अभी इसके पैरेलल में है। तो टेस्ट के लिए हम पॉइंट कौन सा लेते हैं, वैल्यू 0 लेते हैं। अभी क्योंकि हमारे पास एक वेरिएबल है तो x की वैल्यू 0 लेंगे, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास इनइक्वलिटी क्या है, 2x प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0 लें, 2 इंटू 0 प्लस 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये चीज़ 0 हो गई तो 1, इसका मतलब है कि 1 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। वाकई 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू आ गई। जिस वक्त स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर क्या करते हैं कि ये वाला इस तरफ, क्योंकि ये पॉइंट हमने चेक किए तो इस तरफ सॉल्यूशन रीजन है, तो इस तरफ वाला हम एरिया जो है वो शेड कर लेते हैं, ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ठीक हो गया जी। अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट, 3y माइनस 4 इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, इस जगह पे इक्वल का साइन आ गया, बाकी वही कुछ ये बन गई। इसमें भी वेरिएबल एक ही है तो हम y की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। ये चीज़ आ जाएगी जी 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 3y इज इक्वल टू 4, इस साइड पे माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे इक्वेशन के जाके पॉजिटिव हो जाएगा। y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, तो 4/3 है, 4 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 ज़ार 3, 1 बचा, तो ये किस चीज़ के बराबर है, 1 होल 1/3, ये इस चीज़ के बराबर है। तो हमारे पास जो पॉइंट बना, बल्कि पॉइंट तो बनेगा नहीं, ये हमारे पास एक y की वैल्यू आ गई है। तो XY प्लेन हम बना लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, XY प्लेन बन गए। राइट साइड पे x की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 और लेफ़्ट साइड पे x की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3, ये सारे का सारा x एक्सिस हो गया। ऊपर की तरफ y की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 और नीचे की तरफ y की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3, ये y एक्सिस हो गया। अभी देखें y की वैल्यू, वो क्या है 4/3, जो कि 1 होल 1/3 के बराबर है। तो ये y x की तो वैल्यू ही कोई नहीं है, तो y की वैल्यू क्या होगा, ये 1 है और 2 के दरमियान 1 होल 1/3, 1 होल हो गया यहाँ तक, और 1/3 मतलब इसके 3 टुकड़े हम करेंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया। पहला पॉइंट 1/3, दूसरा 2/3 और तीसरा 3/3 नेक्स्ट आ गया। तो ये वाला जो पॉइंट है ये 1 होल 1/3 हो गया। इसको तो इसके साथ हम लिख लेते हैं जी 4/3, ये जो चीज़ है ये चीज़ आ गई। इसको अभी x की वैल्यू तो कोई नहीं है, लिहाजा x के पैरेलल लाइन हम लगा लेंगे,
एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन लगा लेते हैं। ये चीज़ आ गई। इस साइड पे भी एरो साइन लगाएं, इस साइड पे भी एरो साइन लगाएं और ऊपर इक्वेशन लिख लें 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अभी हमने देखने कि सॉल्यूशन रीजन इसका ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ। उसके लिए हम टेस्ट एक लेते हैं। तो वो क्या होगा टेस्ट, उसमें हम क्योंकि अभी वेरिएबल एक ही है, इसमें y है, तो y के लिए हम 0 पुट कर लेते हैं। ये वाला 0 उसका पॉइंट हम चेक कर लेते हैं। तो इनइक्वलिटी कौन सी हमारे पास, 3y माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन गया 0, 3 इंटू 0 माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0। तो ये माइनस 4 इज लेस देन आर इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो 0 हो गया। माइनस 4 0 से छोटे ही होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू होगी। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो पॉइंट है ये इसके सॉल्यूशन रीजन में आता है। तो सारे का सारा नीचे वाला जो पार्ट है ये इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। ये वाला इस इनइक्वलिटीज़ का नीचे तक आएगा। तो हम थोड़ा सा एरिया इसको मेंशन कर लेते हैं और ये शेड कर लेते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ठीक तरीके से समझ आ गई होगी। जहाँ पे अभी भी समझ नहीं आई तो वो मुझे आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ठीक तरीके से समझाऊँ। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं नई वीडियोस बनाता हूँ वो बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियाँ दे और अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।